नमस्कार दोस्तों, ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो, अपन बात कर रहे थे, एक टॉपिक चल रहा था हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हमारा चल रहा था राजस्थान की भौतिक प्रदेश, और इसके अंतर्गत हम पहले टॉपिक की बात कर रहे हैं। देखो, लगभग हमारा कंप्लीट होने को है टॉपिक। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम कहते हैं थार का मरुस्थल। इसकी हम बात कर रहे थे, इसके दो पार्ट हमने पढ़े थे, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्धशुष्क। देखो, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, देखो ये अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है ना, इसके चार पार्ट थे। नंबर एक गग्गर प्रदेश, नंबर दो शेखावाटी आंतरिक प्रवाही क्षेत्र, नंबर तीन पर जो आता है नागौरी उच्च भूमि, और चार पर लूणी जवाई बेसिन गोडवार प्रदेश। सबसे पहले हमने बात की थी गग्गर प्रदेश की। इसमें पहला जो हमारा था गग्गर प्रदेश की, गग्गर नदी जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में बहती है मुख्य रूप से, उस क्षेत्र को हम कहते हैं गग्गर प्रदेश। भूरी मटियार मिट्टी देखने को मिलती है, गग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है। ये सारी चीजों की हमने बात की थी पिछली क्लास में। उसके बाद देखो, गग्गर प्रदेश के बाद दूसरी हमने बात की थी शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र की, कि वह क्षेत्र देखिए जहां पर मैप के अंतर्गत अगर देखते हैं हम, शेखावाटी जैसे सीकर चोरू झुंझुनू वाला जो क्षेत्र आता है, उसके अंतर्गत अपन ने बात की थी कि इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है पूरा की पूरा, इसे हम अर्धशुष्क कहते हैं। इधर आता है शेखावाटी क्षेत्र। उसके बाद ये सबसे ऊपरी जो पार्ट था, इसे हमने गग्गर प्रदेश नाम दिया। बीच में जो मध्य में आएगा यहां पर, तो इसे हम कहेंगे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, ये डीडवाना और कुचामन व नागौर के मध्य का क्षेत्र आता है, जिसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। और लास्ट जो आएगा हमारा, तो इसकी हम बात करें लूणी जमाई बेसिन, या इसको हम बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। तो देखो, सबसे पहले नंबर दो, जैसे शेखावाटी में अपन ने विशेषताएं पढ़ ली थी, बांगर है, खादर है, बीड़, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में घास के मैदान है, बीड़ कहा जाता है। ढूंढाड़ में बीड़ा कहते हैं। कच्चे कुओं को शेखावाटी में जैसे जोहड़ कहा जाता है, पक्कों को नाडा कहा जाता है। ये सारी विशेषता देगी। दो के बाद देखो, नंबर जो तीन पर आता है, उसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। क्या बोलते हैं इसको? नागौरी उच्च भूमि। देखो, नागौरी उच्च भूमि का मतलब है कि नागौर जिले में, या अभी नागौर में से वर्तमान में डीडवाना कुचामन, कि नागौर व डीडवाना कुचामन जिले में, इसके अंतर्गत नागौर आएगा, और दूसरा प्लस में डीडवाना कुचामन, कि नागौर व डीडवाना कुचामन। तो देखो, नागौर जिले डीडवाना कुचामन में ऊंची उठी हुई वह भूमि, जिसे हम कहते हैं नागौरी उच्च भूमि। क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है इस क्षेत्र में? सबसे पहले तो यहां पर देखो, आपने सुना होगा हरे कबूतर। क्या पाए जाते हैं इस नागौरी उच्च भूमि में? हरे कबूतर पाए जाते हैं। तो देखो, हरे कबूतर राजस्थान में दो स्थानों पर मुख्यतः पाए जाते हैं। एक आपने सुना होगा हमारे अलवर सरिस्का जो है, वहां पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं, और दूसरा नागौरी उच्च भूमि में। तो ये दो स्थान ऐसे जहां पर हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। दूसरा देखो, इसके अंतर्गत हम बात करें कि ये जो क्षेत्र है नागौरी उच्च भूमि का, इसमें हम कहते हैं, एक आपने सुना होगा कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। देखो, एक आता है कि कुबड़ पट्टी, कुबड़, या इसी को हम कहते हैं बांका पट्टी। देखो, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी किसे कहा जाता है? तो इसकी मुख्य रूप से हम कहें अजमेर से लेकर नागौर, अजमेर वे नागौर, डीडवाना कुचामन, इनका जो मध्य का क्षेत्र है, तो अजमेर वे नागौर के जो मध्य के क्षेत्र है, उसमें, उस क्षेत्र में यहां पर पानी जो जल है, उसमें मिलती है फ्लोराइड की अधिकता। क्या पाई जाती है इसमें? तो इस कुबड़ पट्टी या इस क्षेत्र में मिलती है पानी में किसकी मात्रा अधिक मिलेगी? फ्लोराइड की मात्रा। कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता इसके अंतर्गत पाई जाती है। अब देखो, फ्लोराइड की जब अधिकता होगी, तो इस जल में फ्लोराइड की अधिकता होने के कारण लोगों में एक रोग हो जाता है। तो फ्लोराइड की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाएगा? उस रोग को नाम देते फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस, कि पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण एक रोग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। क्या विशेषता है इसकी? क्या क्या हमें देखो इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो फ्लोरोसिस नामक जो रोग होता है, इसमें होता है क्या? एक तो
हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है। एक तो क्या विशेषता रहेगी इसकी, तो एक तो इसमें होगा कि हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है, हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है। इसके अलावा देखो हड्डियों में टेढ़ापन आएगा, पीठ झुक जाती है, इससे क्या हो जाती है, पीठ झुक जाती है। इसके अलावा पीठ झुक जाएगी, दांत पीले पड़ जाते हैं, जैसे दांत क्या होंगे, तो दांत पीले पड़ जाते हैं, पीठ झुक जाती है, हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है। अब हड्डियों में टेढ़ापन आएगा, पीठ झुक जाती है, इससे क्या निकल आएगी, तो इससे निकल आती है कुबड़। क्या निकल आएगी, एक कुबड़। इसीलिए इसे कहा जाता है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। देखिए कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी अजमेर से नागौर का मध्य का वह क्षेत्र जहां यहां इस क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में एक रोग होता है, उस रोग को कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। कौन सा रोग है, फ्लोरोसिस। इस रोग से क्या क्या कंडीशन होती है, तो इस रोग से जो प्रभाव पड़ेंगे, इस रोग के कारण हड्डियों में मुड़ने लग जाती है, मतलब हड्डियों में टेढ़ापन आएगा, दांत पीले पड़ जाते हैं, पीठ झुक जाती है, अतः एक कुबड़ निकल आती है पीछे की साइड में। क्या निकल आएगी, कुबड़। अब ये कुबड़ निकल आएगी, इसीलिए इस पट्टी को नाम दिया जाता है कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। क्या बोलते हैं इसको, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां फ्लोराइड की समस्या जो है सर्वाधिक देखने को मिलती है। इधर नागौरी उच्च भूमि में बात करें, हमें यहां पर एक तो मिलेंगी खारे पानी की झीलें। क्या मिलेंगी, खारे पानी की यहां पर झीलें भी पाई जाती है। अब देखो इस क्षेत्र में फ्लोराइड की जब अधिकता होगी ना, तो फ्लोराइड की अधिकता इस क्षेत्र में पाई जाती है। देखो फ्लोराइड की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित, फ्लोराइड की समस्या से सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है वह गांव, सर्वाधिक प्रभावित गांव। तो देखो एक आपने नाम सुना होगा, गांव का नाम आता है आसरवा। कौन सा गांव है, आसरवा गांव है, और ये पड़ता है नागौर में। आसरवा गांव कहां पड़ेगा, नागौर में। फ्लोराइड की सर्वाधिक समस्या से प्रभावित जो गांव है वो है आसरवा, और ये पड़ता कहां पर है, इधर नागौर में। सबसे ज्यादा फ्लोराइड की समस्या देखने को मिलती है यहाँ पर पानी में, इसीलिए लोगों में, इसलिए इस पूरी पट्टी या इस क्षेत्र को नाम ही क्या दे दिया जाता है, कुबड़ या बांका पट्टी कहा जाता है। तो ये विशेषता एक तो नागौरी उच्च भूमि की। पहली हमने बात करी, नागौरी उच्च भूमि में हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे, हरे कबूतर। दूसरी बात करें इसके अंतर्गत, कुबड़ या बांका पट्टी अजमेर से नागौर के मध्य के क्षेत्र में पानी में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां टेढ़ापन आने लगता है, पीठ झुक जाती है, इसीलिए कुबड़ निकल आती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। फ्लोराइड की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित जो गांव है वो आसरवा, कहां पड़ेगा, नागौर में पड़ेगा। अब देखो अब इस क्षेत्र में हमें मिलती है खारे पानी की झीलें, जैसे आपने सुना होगा सांबर है, सांबर झील है, डीडवाना कुचामन है, डीडवाना कुचामन, ये झीलें यहां पर देखने को मिलती है। सांबर झील जैसे जयपुर में भी है, नागौर में भी आती है। तो कुल मिलाके इस क्षेत्र में जल में अधिक लवणता है, इसमें लवणीय भूमि भी इस क्षेत्र में देखने को हमें मिलती है। तो कुल मिलाके सांभर जो झीलें, डीडवाना कुचामन, ये खारे पानी की झीलें भी इस क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो इसे हम नंबर 2 देते हैं, नागौरी चुंगी। अब देखो इसमें एक विशेषता और आती है, इस क्षेत्र में यहां पर हमें 3 प्रकार की श्रेणी देखने को मिलती है। जैसे एक सुना होगा आपने मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी। एक आती है जैसे मांगलोद श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, और एक इसमें आती है जायल श्रेणी, जायल श्रेणी। देखो ये श्रेणी जो है हमें यहां पर देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा, एक तो मकराना, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि संगमरमर के लिए यहाँ पर मकराना प्रसिद्ध है। तो देखो संगमरमर के लिए जो मकराना प्रसिद्ध है, इसके अलावा अगर बात करेंगे दूसरी जो हमारी श्रेणी आती है उसको हम कह देते हैं क्या, तो उस श्रेणी को नाम देंगे मांगलोद, और तीसरी क्या है, जायल श्रेणी। सुना होगा आपने, मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये, सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध, सफेद संगमरमर के लिए क्या है, के लिए प्रसिद्ध है, इसे हम कहते हैं क्या, मकराना श्रेणी। दूसरी बात करें अपन, देखो मांगलोद श्रेणी, मांगलोद जो श्रेणी है ये है जिप्सम जमाव के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए प्रसिद्ध है मांगलोद,
तो ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो मांगलोद श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरी बात करेंगे इसकी जायल श्रेणी की। तो देखो जायल जो श्रेणी है ये फ्लोराइड, यहां पर इस क्षेत्र में क्या मिलता है? फ्लोराइड। तो ये फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल मिलाकर देखो यहां पर तीन प्रकार की हमें श्रेणी देखने को मिलती है। एक मकराना श्रेणी है, वो संगमरमर जमाव के लिए प्रसिद्ध है, सफेद संगमरमर, विश्व प्रसिद्ध सफेद संगमरमर मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। मांगलोद श्रेणी जो है ना, यहां पर जिप्सम जवाब क्षेत्र मिलता है। जबकि तीसरी जायल श्रेणी की अगर बात करेंगे तो ये फ्लोराइड युक्त जल पट्टी है। ये क्या रहेगी? फ्लोराइड के लिए युक्त जल पट्टी है। तो इसको हम कह देते हैं क्या? जायल श्रेणी। तो तीन श्रेणी यहां देखने को मिलती है। सफेद संगमरमर बहुत बार पूछा जाता है कहां का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का। देखो सफेद जो संगमरमर है जैसे ताजमहल में लगा हुआ है, इधर हमारे अलवर में मुंशी महारानी की छतरी वहां लगा हुआ है, ऐसे ही कई संगमरमर आते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे काला संगमरमर बैसलाना जयपुर का प्रसिद्ध है, हरा उदयपुर का प्रसिद्ध है, कई सतरंगी है, कई बादामी है। कुल मिला के इसी प्रकार सफेद संगमरमर की जमाव के लिए जो प्रसिद्ध होगा वो आता है मकराना श्रेणी। और मकराना कहां पर स्थित है? नागौर में स्थित है। और इसी की बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आती है? नागौरी उच्च भूमि में आती है। मांगलोद श्रेणी जिप्सम जमाव के लिए प्रसिद्ध, जायल श्रेणी फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध। अब देखो आगे, ये हमारा दूसरा हुआ। तो इसकी तो हमने बात की नागौरी उच्च भूमि। अब अर्धशुष्क जो मरुस्थल है इसका हमारे तीसरा एक पार्ट आता है और इस तीसरे भाग की हम बात करेंगे। तो तीसरा जो भाग है इसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। क्या कहेंगे इसे? लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। नंबर 4 इसको हम कहेंगे लूणी जवाई बेसिन, लूणी जवाई बेसिन, या इसको हम बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। देखो लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? देखो सबसे पहले जैसे मान लो यहां हम इस प्रकार से बात करें राजस्थान की, इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में यहां एक नदी बहती है सरावली पर्वतमाला से, यहां से निकलती है। एक नदी इस प्रकार से आती है, नदी का नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी है? लूणी नदी। लूणी नदी जो बहती है इसी की सहायक नदी जवाई नदी है। तो कुल मिला के इनके क्षेत्र को कह देते हैं लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। देखो इसमें क्या क्या विशेषता आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले लूणी जवाई बेसिन में एक तो मिलती है 56 की पहाड़ियां। क्या पाई जाती है यहां पर? 56 की पहाड़ियां। देखो 56 की जो पहाड़ियां स्थित हैं वो कहां स्थित है? तो ये पड़ती है कहां पर? बालोतरा। बाड़मेर में सुना होगा आपने, तो ये पड़ती है बालोतरा में। कहां पड़ेंगी? बालोतरा। 56 की पहाड़ियां मतलब यहां पर इस प्रकार से 56 गुम्बदाकार की पहाड़ियां मिलती हैं। इस कारण इसे कहा जाता है 56 की पहाड़ियां। अब 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो ये कहां पड़ेगी? बाड़मेर जिले में थी, मतलब बालोतरा में। यहां पर कि 56 गुम्बदाकार की, कैसी है? 56 गुम्बदाकार की पहाड़ियां होने के कारण इसे हम क्या नाम दे देते हैं? 56 की पहाड़ियां। आपने एक सुना होगा 56 का मैदान, एक ये सुना होगा आपने 56 का मैदान। देखो 56 का जो मैदान है वो कहां स्थित है? कि वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी के किनारे, मतलब 56 नदी नालों का जो समूह है उसे हम 56 का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 नदी नालों का समूह या 56 ग्रामों का समूह 56 का मैदान। जबकि 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है? तो ये बालोतरा बाड़मेर। यहीं पर आपको देखने को मिलता है जैसे नाकोड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है? नाकोड़ा पर्वत। इधर आपको देखने को मिलेगा जैसे ग्रेनाइट पर्वत, ये भी यही मिलेगा आपको ग्रेनाइट पर्वत। देखिए 56 की जो पहाड़ियां हैं इनमें पहाड़ियां स्थित हैं जैसे हल्देश्वर की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां आती हैं? कि 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर की पहाड़ियां स्थित हैं। और इन्हीं हल्देश्वर की पहाड़ियों में एक स्थान है उसका नाम आता है पीपलूद। कौन सा स्थान पड़ेगा? पीपलूद। ये एक स्थान पड़ता है पीपलोद, और इसी स्थान को यहां इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कहा जाता है
मारवाड़ का लघु माउंट, क्या बोलते हैं, मारवाड़ का लघु माउंट के नाम से इसको जाना जाता है। देखो लघु माउंट का मतलब है, जैसे मान लो सबसे ज्यादा राजस्थान में जो वर्षा होती है वो होती है माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही में लगभग औसतन 48 दिन वर्षा वहां देखने को मिलती है। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में। अब इस मतलब पश्चिमी राजस्थान में इस मरुस्थलीय प्रदेश में मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है इस पीपलूद नामक स्थान पर। अब ये पीपलूद पड़ता है इन 56 की पहाड़ियों में, हल्देश्वर की पहाड़ियां हैं और यहीं पर स्थित है पीपलूद, इसलिए इस पीपलूद नामक स्थान पर अधिक वर्षा होने के कारण इसे नाम दिया जाता है क्या, तो इसको हम नाम दे देते हैं मारवाड़ का लघु माउंट। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहीं पर। देखो इधर नाकोड़ा पर्वत है, इसी नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरव जी का मंदिर स्थित है यहीं पर ही। ग्रेनाइट पर्वत, देखो ग्रेनाइट पर्वत की बात करें तो ग्रेनाइट पर्वत इस लूनी जगह ये गोलवार प्रदेश में देखने को मिलता है, बाड़मेर में, बालोतरा में, लेकिन ग्रेनाइट सिटी जो कहा जाता है वो कहते हैं जालौर को। ध्यान रखना ग्रेनाइट पर्वत जो है इसका संबंध तो कहां से हो रहा है, इधर बालोतरा, ठीक है, जबकि एक आता है ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी, और वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, जालौर को। ग्रेनाइट जो पर्वत है वो तो हम किसको बोल रहे हैं, तो ग्रेनाइट पर्वत जो है वो तो इसका संबंध गोडवाड़ प्रदेश से मतलब बालोतरा बाड़मेर से, जबकि ग्रेनाइट सिटी जालौर को कहा जाता है, जैसे गुलाबी कलर का मिलता है ग्रेनाइट वो जालौर में। तो कुल मिला के 56 की पहाड़ियां बालोतरा में और इनमें स्थित हल्देश्वर की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद नामक स्थान को सर्वाधिक वर्षा होने के कारण मारवाड़ का लघु माउंट के नाम से जाना जाता है। दूसरी इस क्षेत्र में बात करें नाकोड़ा पर्वत, तो यहां नाकोड़ा भैरव का मंदिर भी स्थित है, ग्रेनाइट पर्वत है, तो इस क्षेत्र में ग्रेनाइट पर्वत भी देखने को मिलता है। दूसरा हम इसको बोलते हैं ना गोडवाड़ प्रदेश। अब इसको गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो देखो इसको गोडवाड़ जो प्रदेश नाम देते हैं हम वो इस कारण से देते हैं कि यहां पर गोडवाड़ प्रदेश का मतलब है कि यहां पर गौड़ जनजाति, ये गौड़ राजपूत थे, कि यहां पर ये गौड़ जो जनजाति है, गौड़ जाति है, इसका निवास क्षेत्र होने के कारण, गौड़ जाति का निवास क्षेत्र होने के कारण, क्षेत्र गौड़ जाति का निवास क्षेत्र होने के कारण इसे क्या नाम दिया जाता है, तो इसे गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। जबकि लूणी जमाई नदी जो है यहां पर बहती है तो इसलिए हम इसको लूणी जमाई बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों चीजें याद रखना, पहली चीज तो है कि गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहते हैं, तो गोडवाड़ प्रदेश का मतलब है कि यहां पर गौड़ जाति का निवास क्षेत्र होने के कारण गोडवाड़ कहलाया। लेकिन लूणी जवाई बेसिन की बात करें तो यहां लूणी नदी बहती है, इसलिए लूणी जवाई बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ मिट्टी की भी तो उपजाऊ मिट्टी भी मिलती है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा देखने को भी मिलती है, ठीक है, रेतीली मिट्टी तो मिलती है। इसके अलावा देखो इस क्षेत्र में अगर इस क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ध्यान रखना इस क्षेत्र में हमें, जैसे ये लूणी नदी है कहां जाती है, इधर कच्छकारण, कच्छकारण कहां है, गुजरात में। अब कच्छकारण जो गुजरात में विलुप्त होती है तो यहाँ मिट्टी भी पाई जाती है, देखा होगा बाड़मेर जालौर में। हम बात करते हैं कि राजस्थान में लवणीय मृदा, लवणीय जो मृदा है वो बाड़मेर जालौर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ बाड़मेर जालौर जिले पड़ते हैं इस लूणी नदी के क्षेत्र में। तो ये जो कच्छ के रण में जाकर लूणी नदी विलुप्त होती है तो इसी क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो इसी क्षेत्र में हमें लवणीय मिट्टी या मृदा देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो कुल मिला के ये हमारे 4 पार्ट रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित। पहली हमने बात की थी कि इसके अंतर्गत गग्गर प्रदेश की, नंबर 2 हमने बात की थी नंबर 2 पर शेखावाटी आंतरिक प्रवाहित क्षेत्र की, नंबर 3 हमने बात की थी इस नागौरी उच्च भूमि की, और नंबर 4 बात की हमने लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश की। चारों पार्टों की अपन ने बात कर ली है। इसके अंतर्गत हमने सारी चीज पढ़ ली है। नंबर गौड़ जनजाति का निवास होने के कारण कुबड़ जो पट्टी है वो पढ़ ली, इधर मकराना मांगलोद श्रेणी जायल श्रेणी है ये हमने नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत पढ़ लिए। तो ये सारी विशेषता अपने देखी है। तो ये हमारे जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके 4 पार्ट थे। इससे पूर्व में हमने शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अध्ययन किया था। तो मरुस्थल जो है
उससे संबंधित लगभग हमारे टॉपिक हो चुका है। रेगुलर क्लासेस चल रही है सारी, तो ध्यान रखना ये चारों के चारों जो पार्ट हैं ये अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पार्ट थे और ये भी हमारे लगभग कंप्लीट होते हैं। बाकी जो रहेंगे उनकी आगे की लगातार क्लासें चलती रहेंगी, तो उन क्लासों की रेगुलर सभी टॉपिक वाइज चल रही है, तो आगे की क्लासों की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।